निकम्मी सरकार है। पेपर लीकेज सरकार इसको कह लीजिए, लीकेज। इनके सरकार में 42 मुख्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीकेज हुए हैं। इसके पहले कभी किसी सरकार में नहीं हुआ था, इस चीज जानते रहिए आप। और इनका कोई अब तक इन्होंने कोई निवारण भी नहीं किया कि लीकेज हुआ तो उसका क्या होगा। अब एक लॉलीपॉप दे दिए लड़कों को कि 6 महीने बाद परीक्षा कराएंगे फिर, और उसके बाद तो फिर नियुक्ति देंगे, कुछ नहीं होगा, केवल लॉलीपॉप। आप क्या मानते हैं कैसे? पहला लाइन है, आए है बज गया है बिगुल जंग मैदान में, अपने कुबत का जलवा दिखाए मुलायम, सुर बन के धेरा प्रकाशित किए, वह गरीबों के हृदय में छाए मुलायम, सत्य पर चलकर ऐसा प्रदर्शन किए, लोहियाबाद झंडा उड़ाए मुलायम, सपा के विधाता गरीबों के दाता किसानों के भ्राता कहाए मुलायम। हमारे साथ जितने भी दल हैं, मैं चाहता हूं कि सबका झंडा हमको हमारे जिला अध्यक्ष या अन्य नेता लोग उपलब्ध कराएं। हम भी मोदी जी के डिजिटल इंडिया में कि मोदी जी कैसे यहां से बनारस से जीतते हैं अपने संसदीय क्षेत्र से। लोग कहते हैं कि ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो भाई मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है तो मोदी जी के नाम बैनामा नहीं है। मोदी और मंत्री वीरेंद्र सिंह गरीबों के नेता, कोई जोड़ मिलाने वाला नहीं, कोई पंजा लड़ाने वाला नहीं, कोई पंजा। समाजवादी पार्टी के नेता कमर कस चुके हैं और राजनीति के अखाड़े में अब कूद चुके हैं। कभी भी ऐलान हो सकता है कि कभी भी घोषणा हो सकता है कि चुनाव का डेट आ जाए, लोकसभा चुनाव को। सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और हमारे पीछे जो जनसैलाब देख रहे हैं, ये प्यार भरा जनसैलाब है। अपने पार्टी को जिताने के लिए समाजवादी कार्यकर्ता हैं, समाजवादी नेता हैं, तमाम लोग हैं। इनसे बात करेंगे किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव मैदान में सक्रियता दिखाते हुए तमाम हजारों बैनर पोस्टर दिखने शुरू हो गए, तमाम लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए किस तरीके से समाजवादी पार्टी को इस बार आप लोग जीत हासिल दिलाएंगे? समाजवादी पार्टी खासकर चंदौली लोकसभा क्षेत्र है, माननीय वीरेंद्र सिंह जो मंत्री जी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कोई माइक लाल हराने वाला पैदा नहीं। चाहे महेंद्र सिंह आ जाए, सिर्फ मोदी हरा सकता है, कोई हरा नहीं सकता। सिर्फ मोदी को लाना पड़ेगा क्या? मोदी को हिला तभी उनको हरा पाएगा, कोई हराने वाला यहाँ पैदा नहीं है। अच्छा, बहुत आप लोग इसी कॉन्फिडेंस एकदम। सिर्फ क्या मानते हैं यार, आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेके मोदी सरकार की सबसे बड़ी कमियां हैं कि जो हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान शिक्षित बेरोजगार डिग्री लेके बैठे हैं, बीएड करके बैठे, इंजीनियरिंग करके बैठे हैं। सरकार केवल एक मानसिकता सरकार करिए, मंदिर बनवा दी है, रेलवे स्टेशन कुछ होने जा रहा है, काशी ये मंदिर से कुछ होने, मंदिर से जो है पेट का काम चलेगा। स्टेशन बनवा दिए, स्टेशन पर जाइए। सुनिए, 75,000 ग्रेजुएट हर साल लड़के इस देश से निकलते हैं। व्यवस्था आपने क्या किया है, क्या किया बताइए? आप क्या मानते हैं? एकदम निकम्मी सरकार है। पेपर लीकेज सरकार इसको कह लीजिए, लीकेज। इनके सरकार में 42 मुख्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीकेज हुए हैं। इसके पहले कभी किसी सरकार में नहीं हुआ था, इस चीज जानते रहिए आप। और इनका कोई अब तक इन्होंने कोई निवारण भी नहीं किया कि लीकेज हुआ तो उसका क्या होगा। अब एक लॉलीपॉप दे दिए लड़कों को कि 6 महीने बाद परीक्षा कराएंगे फिर, और उसके बाद तो फिर नियुक्ति देंगे, कुछ नहीं होगा, केवल लॉलीपॉप। आप क्या मानते हैं कैसे चुनाव लड़ेंगे आप लोग? चुनाव हम मुद्दों पर लड़ेंगे, हाँ, सरकार की विफलताओं पर लड़ेंगे। सरकार तो कह रही है कि मैं काम किया हूँ, समाजवादी पार्टी सिर्फ काम वाम नहीं करती है। ये तो कहने का एक जुमला है, चुनावी मुद्दे हैं, सब कहते रहते हैं। क्या क्या है जरा आप बता दीजिए, आप तो प्रेस वाले हैं ना, आप 2-4 काम गिना दीजिए। हाईवे बन गया है, स्टेशन बन गया है, मंदिर बन गया है। अरे स्टेशन से हाईवे से पेट में भोजन आएगा? गरीबी को देखिए, बेरोजगारी को देखिए, शिक्षा को देखिए, स्वास्थ्य को देखिए। हमारे युवा कह रहे हैं मंदिर चाहिए, मंदिर मिल गया है उनको। जो कह रहे होंगे उन्हीं से बात कर लीजिए, हम तो नहीं कहते। पहले भोजन चाहिए, इसके बाद धर्म की बात है। मंदिर चाहिए लेकिन हमारे भोजन के बाद देगी। ठीक है, हाँ, के लिए भोजन के रोजगार चाहिए, बिना रोजगार के भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, आप क्या मानते हैं कैसे चुनाव लड़ेंगे इस बार? नहीं, देखिए हम लोगों को भाई रोजगार चाहिए, क्योंकि देखिए अभी जो पुलिस की भर्ती निकली थी, इसमें 50 लाख बेरोजगार बच्चे भरे थे, लेकिन सरकार की विफलताओं के कारण जो है कि ये पर्चा लीक हो गया। अब बताइए पैसा कैसे गरीब बेचारे पाते हैं, कैसे फॉर्म भरते हैं, इनका जरा से भी उनको ध्यान नहीं है। अच्छा, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से सर पे लाल टोपी है, गमछा भी है, एकदम टाइट हुए हैं और मौसम ही गर्माहट आ गया है, इस राजनीतिक के अखाड़े में किस तरीके से आप अपने प्रत्याशी को जीत हासिल दिलाएंगे? साथियों, हम लोग गांव-गांव गली गली जा करके हम लोग अपने प्रत्याशी को जिताने का ऐलान किए हैं और जिताएंगे हम लोग।
और इस निकम्मी सरकार को यहाँ से हटाएंगे। इसी निकम्मी सरकार के लिए कुछ है लफ्ज, कुछ गाने हैं आपके पास? अरे गाना तो हम लोग बहुत गाते हैं। हाँ। गाना तो इतना है। देखिए गाने से तो बहुत सारे चीजें स्पष्ट हो जाता है, हर लोग गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। दर्शकों को सुनाइए कुछ। सुनाना ये है, पहले हमारे इस दुनिया में हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी नहीं हैं, हम लोग उन्हीं के चेले हैं। पहला लाइन अपने नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए, और दूसरा लाइन अखिलेश यादव जी के लिए, और तीसरा लाइन यहाँ अपने प्रत्याशी माननीय वीरेंद्र सिंह जी के लिए और आम जनता के लिए मैं अपने गीत के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। पहला लाइन है, आए है बज गया है बिगुल जंग मैदान में, अपने कुवत का जलवा दिखाए मुलायम, सुर बन के धेरा प्रकाशित किए वह गरीबों के हृदय में छाए मुलायम, सत्य पर चलकर ऐसा प्रदर्शन किए लोहियाबाद झंडा उड़ाए मुलायम, सपा के विधाता गरीबों के दाता किसानों के भ्राता कहाए मुलायम। दूसरी लाइन की बात है, आज सोच क्या है, हमारे वीरेंद्र जी के सोच है, इंडिया गठबंधन के विचार है। मैं बताना चाहता हूं कि सपा की नीति क्या है बताना है साथियों, समाजवाद हिंद में लाना है साथियों, मिलकर रहेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे मजहब के नाम पर हमें करना नहीं लड़ाई, बिखरे ना इस वतन को बचाना है साथियों, समाजवाद हिंद में लाना है साथियों। हमारे नेताजी की सोच है, आज वीरेंद्र सिंह जी की सोच है। ये मैं बताना चाहता हूँ, जिनका पड़ा है नाम धरती पुत्र मुलायम, उत्तम विचार जिनका पूरे देश में कायम, पिछड़े दबे जो उनको उठाना है साथियों, पिछड़े दबे जो उनको उठाना है साथियों, समाजवाद हिंद में लाना है साथियों। चौथ की लाइन बताना चाहते हैं हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। चाहे मुलायम सिंह रहे हों, जो हमारे नेता कहते हैं वो करते हैं साथियों, वही खून वही पानी वही व्यवस्था। समाजवादी पार्टी में जात पात की कोई बात नहीं रहती है। आज बाबू वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं चंदौली लोकसभा से, मैं गया इनके साथ जगह जगह देखा, संदेश आने लगा कि वीरेंद्र सिंह को कोई हरा नहीं पाएगा साथियों। इसलिए मैं एक लाइन में बात करना चाहता हूँ, कहना है करनी और कथन में कोई फर्क नहीं पाए, कहे थे जो नेता उसे करके दिखाए, वीरेंद्र सिंह को विजयी बनाना है साथियों, साइकिल वाली बटन को दबाना है साथियों, समाजवाद हिंद में लाना है साथियों। बहुत अच्छा गाना। आप भी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जी प्रदेश सचिव हूँ। प्रदेश सचिव हैं। क्या कुछ कहेंगे? रामपति राजभर हमारा नाम है। क्या कहेंगे, किस तरीके से चुनाव की तैयारी आप लोग? चुनाव बिल्कुल एकदम तैयारी में हम लोग हैं। चुनाव जो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये मुद्दा लेकर के हम लोग चुनाव जो है जीतेंगे चंदौली से। गाने के माध्यम से क्या कहेंगे आप भी? और मंत्री वीरेंद्र सिंह गरीबों के नेता, कोई जोड़ मिलाने वाला नहीं, कोई पंजा लड़ाने वाला नहीं, कोई पंजा लड़ाने के लिए तो महेंद्र पांडे क्षेत्र में कुछ नहीं, जनता जो है त्रस्त है। जनता बिल्कुल त्रस्त है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और मंत्री जी विरोधियों का जमानत जब्त करेंगे। तो शिक्षा जगतिया से लिए अंगड़ाई, किए राजनीति गए अखिलेश को भाई, अरे आगे बढ़ेंगे न पीछे हटेंगे, कोई विरोधी रोकने वाला नहीं, कोई पंजा लड़ाने वाला नहीं, कोई पंजा लड़ाने वाला नहीं। अरे चंदौली के लोग ये भैया ले लिहल अंगड़ाई हो, चंदौली के लोग ये भैया ले लिहल
चंदौली के लोग ये भैया ले लिहल अंगड़ाई हो, वीरेंद्र सिंह जीती है यहाँ से केहू जीत ना पाई हो। कोई जीत नहीं पाई हो। और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे भी बात कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये साइकिल पे आम आदमी पार्टी और चारों तरफ समाजवादी, ये बताइए किस तरीके के झंडा आप क्यों लगाए हुए हैं? जय हिंद सर, मैं हूं आम आदमी, मेरा नाम अनिल कुमार मौर्य है। मैं आम आदमी के मिशन का प्रचारक हूं और इस समय बनारस में क्या उत्तर प्रदेश में पूरे देश में जो आम आदमी पार्टी के तहत जो है जितने लोगों से गठबंधन हुआ है, मैं बनारस में पहला आदमी हूं कि जो आम आदमी के साथ गठबंधन के जितने दल हैं सबका झंडा लगा के बनारस के गांव गली शहरों में टहल रहा हूं। ठीक है, तो देखिए आम आदमी पार्टी के ये भी कार्यकर्ता हैं और ये भी कमर कस चुके हैं कि इंडिया गठबंधन के जैसे अलायंस हुआ है उसके बाद से ये जो आप साइकिल देख रहे हैं, साइकिल पे हो सकता है कि अभी तो 2 झंडे देख रहे हैं और भी झंडा देख सकते हैं, क्यों ऐसा ही है ना? हाँ, और हमारे साथ जितने भी दल हैं मैं चाहता हूं कि सबका झंडा हमको हमारे जिला अध्यक्ष या अन्य नेता लोग उपलब्ध कराएं। हम भी मोदी जी के डिजिटल इंडिया में कि मोदी जी कैसे यहाँ से बनारस से जीतते हैं अपने संसदीय क्षेत्र से। लोग कहते हैं कि ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो भाई मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है तो मोदी जी के नाम बैनामा नहीं है। मोदी जी के नाम ये संसदीय क्षेत्र बैनामा नहीं है। तो आप विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।